एरर करेक्शन डिटेक्शन। तो देखिए डी मिनिमम के साथ तो हम रिलेट करेंगे ही इन चीजों को, लेकिन सबसे पहले हमें आइडिया भी होना चाहिए कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता क्या है, क्या मीनिंग है इस बात की। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देकर इन चीजों की मीनिंग समझाता हूं। वैसे तो देखिए टर्म्स बहुत इजी है, एरर डिटेक्शन मतलब एरर डिटेक्ट कर रहे हो आप, करेक्शन मतलब एरर करेक्ट कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर आपसे, क्या एरर डिटेक्शन के बिना एरर करेक्शन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी आपको आइडिया है कि कोई भी कोड जो है वो सिर्फ एरर करेक्टिंग कोड नहीं हो सकता, वो एरर डिटेक्टिंग होगा तभी एरर करेक्टिंग होगा। लेकिन हाँ, वो सिर्फ एरर डिटेक्टिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो डिटेक्ट कर सकता हो लेकिन करेक्ट ना कर सकता हो। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया है, इसको हम अच्छे से और भी समझ लेंगे। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरर का मतलब क्या है, डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए या हमें समझ में आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए कम्युनिकेशन में हम स्टार्ट से ट्रांसमीटर और रिसीवर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमीटर साइड ले लिया मैंने और ये हमारा हो गया रिसीवर साइड। थ्रू आउट द सिलेबस हमने सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर का एनालिसिस ही किया है पूरे कम्युनिकेशन में। तो अब मान लीजिए ये बीच पे आपका चैनल है और मान लीजिए कि मैंने आपको बोला है, मैं ट्रांसमीटर हूं, मैंने आपको बोला कि कल की जो क्लास है वो होगी आपकी 10 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे होगी। और मैं जो अपना डेटा है ना टाइमिंग का, वो हमेशा डिजिटल के फॉर्म में भेजता हूं, ऐसी मेरी आदत है शुरू से। तो मैंने आपको डेटा भेज दिया 1010, 10 माने 1010 ही होता है। मैंने आपको बोला है गिनती आपको याद रखनी है 4 बिट्स तक की, तो 1010 मतलब 10। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको मैसेज कर दी सब लोगों को, ठीक है, कि कल सुबह जो क्लास होनी है वो कितने बजे होनी है? 10 बजे होनी है। क्लियर? अब आपको इंफॉर्मेशन जो मिली, क्या हो गया, चैनल से पास होते होते डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और डेटा जो है वो कोई एक बिट मान लीजिए चेंज हो गई। क्लियर? सो कोई एक बिट चेंज होने के कारण आपको जो डेटा मिला वो कुछ मिल गया इस तरीके से 1110। तो कौन सी बिट चेंज हुई आपकी? ये वाली सेकंड वाली बिट जो थी वो 0 की जगह क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया? 1110। 1010 कितना होता है आपका? 10। 1110 कितना होता है आपका? 14, ठीक है। 14 मतलब कितना होता है? 2 o'clock, ठीक है। तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन भेजी थी कि 2 बजे क्लास होगी, 10 से 2 ही क्लास मैं लेता हूं मान लीजिए 4 घंटे की, और यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिली 2 बजे क्लास होगी। यहां पर मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, और 2 बजे के बाद मैं चला भी गया, तो क्लास आप लोग अटेंड ही नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ एक बिट में गलती होने के कारण या एक बिट में एरर आने के कारण देखो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। उससे भी अच्छा एग्जांपल देखिए, आपको किसी ने इंफॉर्मेशन भेजी 10 बजे ट्रेन छूटेगी, और आप एक बिट चेंज होने के कारण आपको इंफॉर्मेशन मिल गई 2 बजे ट्रेन छूटेगी, तो ट्रेन तो आपकी छूट गई फिर। तो एक बिट में चेंज होना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। डिजिटल में यही होता है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। बेसिकली एरर है ये। तो अब आपको क्या करना है? एरर डिटेक्शन क्या है कि रिसीवर जो है वो इस बात को समझ पाए कि जो उसे डेटा मिला है उसमें एरर है, पर वो कैसे समझेगा? इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे यहां पर, और बाकी टेक्निक्स आप डिस्कस करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, डिजिटल लॉजिक में। तो यहां पर ये जो आपका एरर डिटेक्शन वाली कैपेबिलिटी है, तो अब देखिए होगा क्या। एरर डिटेक्शन अब है क्या? एरर डिटेक्शन का मतलब यह है, देखिए डिटेक्शन तो आप समझ चुके हैं या आपको पता ही है कि डिटेक्ट करना है, लेकिन कौन डिटेक्ट करेगा? तो इट इज द कैपेबिलिटी, या बोल सकते हैं इट इज अ फीचर ऑफ रिसीवर, ठीक है। रिसीवर नीड्स टू डिटेक्ट द एरर, ये आप पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन में, ठीक है। और एरर को डिटेक्ट करने के लिए वो जो मेथड्स अप्लाई करेगा, वो मेथड्स हमें जानने होंगे, वो मेथड्स हमें सीखने होंगे, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है? एरर डिटेक्टेड बाय रिसीवर, ठीक है। तो एरर रिसीवर को डिटेक्ट करनी है, यह बात आपको समझनी होगी, ठीक है। और एरर करेक्शन का मतलब भी क्या है? रिसीवर नीड्स टू करेक्ट द एरर,
पर वो कब होगा? आफ्टर द डिटेक्शन होगा। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर एरर करेक्शन का मतलब क्या है कि आफ्टर डिटेक्शन इफ देयर इज एनी एरर, क्योंकि जब एरर होगी नहीं तो फिर आप क्यों करेक्ट करोगे? देन रिसीवर नीड्स टू करेक्ट दैट एरर। तो पॉइंट यही है आपका एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन का, कि रिसीवर को ही डिटेक्शन करना है, रिसीवर को ही करेक्ट करना है। हाँ, तो पॉइंट यही है आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का, रिसीवर को ही डिटेक्ट करना है और रिसीवर को ही क्या करना है? आपको करेक्ट करना है। तो यहां पर एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी अगर मैं डी मिनिमम से रिलेट करूं, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑल्दो जैसा मैंने आपको बोला ये बहुत बहुत वाइड टॉपिक है, मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट बनता है। तो आपको यहां पर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेथड्स पढ़ने हैं, कुछ मेथड्स आप डिजिटल लॉजिक में पढ़ेंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो अभी अगर मैं डी मिनिमम से सिर्फ इसको रिलेट करूं तो मान लीजिए एरर डिटेक्शन की जो बिट्स हैं उनको अगर आप लेते हो टी डी, ठीक है, और एरर करेक्शन को आप बोलते हो टीसी। अब ये टीसी टीडी है क्या? अगेन जैसा मैंने बोला ये आप थ्योरी से नहीं समझ सकते जब तक मैं आपको एग्जांपल ना दूं। तो यहां पर मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं, लेकिन पहले फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं कि डी मिनिमम से कैसे रिलेट होता है। तो पहले हम लोग डी मिनिमम से रिलेट कर लेते हैं। तो डी मिनिमम हमेशा जो होता है आपका वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी प्लस 1, और डी मिनिमम आपका हमेशा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2TC प्लस 1। तो अगर आपको डी मिनिमम मिल जाए तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, टीडी और टीसी आफ्टर कंपैरिजन। लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि जब तक आप एग्जांपल नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो डी मिनिमम मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए डी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई 3। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो डी मिनिमम की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई तो आप फॉर्मूला लगाएंगे पहले 3 ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी प्लस 1। तो यहां से देखिए टीडी कितना हो जाएगा? टीडी आपका हो जाएगा उधर जाके 2 हो जाएगा, तो टीडी क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको मैं थ्योरी वाइज भी लिख देता हूं आपके लिए एग्जाम्पल को, जो आंसर आया, ताकि आप और अच्छे समझ पाए। तो यहां पर इसका कंक्लूजन क्या निकला कि द कोड कैन डिटेक्ट, ठीक है, एरर ऑफ 2 बिट्स या अप टू 2 बिट्स, ठीक है। मींस आप ऐसा बोल देते हो कोड डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिटेक्ट कौन करता है पता है आपको? डिटेक्ट करता है रिसीवर। तो अगर आप एक्चुअल माइंड में रखना चाहते हो डेफिनेशन को, तो यहां पर आपको क्या बोलना चाहिए कि इन दिस कोड वर्ड रिसीवर कैन डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर, ठीक है। लेकिन हम बोलते क्या है? एरर करेक्टिंग कोड्स, मतलब कोड एरर करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस कोड कैन करेक्ट अप टू 2 बिट एरर। तो एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन यही यूज की जाती है, लेकिन समझने के लिए आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में डिटेक्ट कौन करता है? रिसीवर करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो आप ऐसा लिख दीजिए, बाय यूजिंग दिस कोड, या दिस कोड्स लिख सकते हैं आप, ये होगा स्टार्ट। बाय यूजिंग दिस कोड रिसीवर can detect up to 2 bit error। तो यहां पर ये हो गई आपकी रिसीवर की एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी इस डी मिनिमम के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं यहां पर निकालूं एरर करेक्टिंग, तो एरर करेक्टिंग क्या होगा? देखिए 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2TC प्लस 1। तो यहां पर आप देखिए कितना हो जाएगा? यहां पर 1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो कितना आएगा? TC लेस देन इक्वल टू 1। तो
सेम कोड है ना, ध्यान रखिएगा, डी मिनिमम आपने निकाला है तो उसी के लिए आप कंक्लूजन यहां पर दे रहे हैं। तो बाय यूजिंग दिस कोड रिसीवर कैन करेक्ट अप टू 1 बिट एरर। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप यहां पर डी मिनिमम का यूज कर सकते हैं किसी भी कोड की एरर करेक्टिंग और डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी को जानने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एरर करेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात को मैं शुरू से बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा, डी मिनिमम जो मैं अभी ले रहा हूं वो रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। डी मिनिमम को निकालने के लिए आपको कोड्स निकालना आना चाहिए, और कोड्स निकालना अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया है, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। तो अभी जस्ट हम लोग बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये डी मिनिमम और एरर करेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग की बेसिक डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो गई होगी।